Hello and welcome to Samarth IAS Academy. Now we'll take the current affair topic part 2. पीएम आशा योजना जारी रखने को मंजूरी। आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ये 2018 में शुरू किया गया है। पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 में शुरू किया गया है। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना इसका लक्ष्य है। एमएसपी देने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान बजट 2024-25 में शुरू किया गया है। जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज मिलेगा। 63,000 गाँवों को शामिल किया गया है। 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इसका। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान बजट 2024-25 में पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान बजट 2024-25 में 63,000 गाँवों को शामिल किया गया है। 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। बायो राइट योजना को मंजूरी दी गई है 2024 में। प्रधानमंत्री ने बायो राइट योजना को मंजूरी दी है 2024 में। प्रधानमंत्री ने बायो राइट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायो राइट का फुल फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायो राइट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना, नवाचार करना है बायो राइट योजना का उद्देश्य है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बायो E3 नीति को मंजूरी दी गई है 2024 में अगस्त में। बायो E3 फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नमो भारत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन। पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है। पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है। 2024 में प्रधानमंत्री ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। 2024 में प्रधानमंत्री ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है, अहमदाबाद से भुज के बीच में। इसी का नाम नमो भारत रैपिड ट्रेन रखा गया है। इसी का नाम रखा गया है नमो भारत रैपिड ट्रेन। इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए है ये नमो भारत रैपिड ट्रेन। ये इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए है। ये भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन 2024 में प्रधानमंत्री ने किया है। इसी का नाम है नमो भारत रैपिड ट्रेन। मिशन मौसम 2024 केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मौसम और जलवायु अनुसंधान सेवा के लिए, मौसम जलवायु अनुसंधान सेवा के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है मिशन मौसम का 2024। 23वां विधि आयोग 2024 2023 से 27 तक 3 साल के लिए 23वां विधि आयोग 2024 2023 से 27 3 साल के लिए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये विधि आयोग नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। सदस्य 1 पूर्णकालिक सदस्य, 4 पूर्णकालिक 1 पूर्णकालिक सदस्य, 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित। सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में काम करेगा। सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में काम करेगा। एक सचिव विधायी विभाग पदेन सचिव के रूप में काम करेगा। 5 अंशकालिक सदस्य इसमें होंगे। और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश माहेश्वरी, रिटायर्ड जज हैं। तो
विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। विधि आयोग में 1 पूर्णकालिक सदस्य, 4 पूर्णकालिक सदस्य सचिव सहित, जिसमें से एक सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य, सचिव विधायी विभाग पदेन सचिव के रूप में, और 5 अंशकालिक सदस्य ये कार्य करेंगे। 23वां विधि आयोग। डिजिटल कृषि मिशन सितंबर 2024 में मंजूरी मिली है डिजिटल कृषि मिशन के लिए। बजट 2023-24 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की गई बजट 23-24 में। 400 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री अपडेट करने की बात की गई है। पिलर्स इसके हैं एग्री स्टेक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टेक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। एग्री स्टेक किसान की पहचान इसमें है। एग्री स्टैक में क्या है? किसान की पहचान, फार्मर्स रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स, क्रॉप शोन रजिस्ट्री, बोई गई फसल, किसान आईडी शुरू किया जाएगा इसके तहत। यूपी के फर्रुखाबाद में शुरू किया गया है प्रायोगिक परियोजना के तौर पर। यूपी के फर्रुखाबाद में शुरू किया गया एग्री स्टैक। ये किसान आईडी है। एग्री स्टैक किसान की पहचान। इसके तहत होगा फार्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप, क्रॉप शोन रजिस्ट्री। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, फसल, मिट्टी, मौसम और जलवायु इत्यादि का रिमोट सेंसिंग से जानकारी, रिमोट सेंसिंग उपग्रह से जानकारी ली जाएगी। कृषि डिसीजन, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, फसल, मिट्टी, मौसम, जल आदि का रिमोट सेंसिंग के जरिए जानकारी ली जाएगी। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, देश के 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का मैप तैयार किया जाएगा 1:10,000 के अनुपात में। 1:10,000 के अनुपात में 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि, 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि जो देश की है उसकी मैपिंग की जाएगी, मैप तैयार किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज प्रतीक चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था सुप्रीम कोर्ट। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था सुप्रीम कोर्ट। 28 जनवरी 2024 को इसकी स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था जब देश में गणतंत्र लागू हुआ था, लेकिन 28 जनवरी को 1950 को इसका सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। तो 28 जनवरी 2024 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 28 जनवरी 2024 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई सुप्रीम कोर्ट की। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति ने ध्वज और प्रतीक का अनावरण भी किया। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति ने ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया। इसके प्रतीक में लिखा है यतो धर्मस ततो जयः लिखा है। यतो धर्मस ततो जयः लिखा है। न्याय की देवी की नई प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई है। इसमें साड़ी पहने दिखाया गया है। बाएं हाथ में संविधान की प्रति है, पहले तलवार होती थी। नई प्रतिमा आंखों में पट्टी नहीं बांधे, दाएं हाथ में तराजू अभी भी है। बाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास महाराष्ट्र के पालघर में डहाणू नगर के पास में। बाढ़वड़ पत्तन का शिलान्यास है महाराष्ट्र के पालघर में डहाणू नगर के पास में है। इसे हर मौसम के लिए उपयुक्त बनाया गया है। ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स में से एक होगा। विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा ये बाढ़वड़ पत्तन। महाराष्ट्र के पालघर में डहाणू नगर के पास में होगा। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है ये। इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है NICDP। 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी गई है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम NICDP। 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी गई है। 2020 में 11 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी मिली थी। अगस्त 2024 में 12 नए औद्योगिक गलियारों को मंजूरी मिली है। ये 10 राज्यों में विस्तृत है। 6 प्रमुख गलियारों के साथ नियोजित किया जाएगा। ये है उत्तराखंड में खुरपिया, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दीघी महाराष्ट्र में, पालक्काड केरला में, आगरा यूपी, प्रयागराज, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, गया बिहार में, जहीराबाद तेलंगाना में, ओरबाकल आंध्र प्रदेश में, कोप्पार्थी आंध्र प्रदेश में, जोधपुर पाली राजस्थान में। तो ये जो नए औद्योगिक गलियारे तैयार होंगे, एक खुरपिया उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दीघी महाराष्ट्र में, पालक्काड केरला में, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, बिहार से गया, जहीराबाद तेलंगाना का, ओरबाकल आंध्र प्रदेश का, कोप्पार्थी आंध्र प्रदेश का, ओरबाकल और कोप्पार्थी आंध्र प्रदेश से, जोधपुर पाली राजस्थान से ये औद्योगिक गलियारे होंगे। एकीकृत पेंशन योजना 2024 में लाई गई है। UPS 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मंजूरी, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए। 12 माह में के औसत वेतन के 50% पेंशन न्यूनतम 10 साल पर ही पेंशन 10,000 न्यूनतम प्रतिमाह दी जाएगी। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त राशि में ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त राशि के भी पात्र होंगे कर्मचारी। NPS वात्सल्य अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है। NPS वात्सल्य इस सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है। इसको सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है। NPS वात्सल्य अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए। प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 का योगदान और मैक्सिमम सीमा इसकी कोई नहीं है। इसमें योगदान प्रतिवर्ष मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम की सीमा नहीं है। माता पिता अभिभावकों के द्वारा अंशदान किया जा सकता है। बच्चे वयस्क होने पर इसे सामान्य NPS खाते में बदला जा सकता है। बच्चे के वयस्क होने पर इसको सामान्य NPS खाते में बदला जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल ईरान युद्ध। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल और ईरान युद्ध। ये ऑपरेशन राइजिंग लायन अभियान इजराइल ने ईरान के विरुद्ध जून 2025 में चलाया था। इजराइल ने ईरान के विरुद्ध चलाया था ये अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 में। ईरान जवाबी कार्यवाही में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत हमले किए गए। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने ईरान के खिलाफ जून 2025 में एक अभियान चलाया और इसके जवाब में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ये ईरान की तरफ से जवाबी हमले किए गए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका के द्वारा फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर हैं ईरान के, उस पर हमला किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया ईरान इजराइल से भारत के नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सिंधु भारत ने चलाया ईरान और इजराइल से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। भारत यूनिशॉक
यूनिकोसॉक का सदस्य चुना गया है? भारत को यूनिकोसॉक का सदस्य चुना गया है। यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोसॉक, यूएन इकोसॉक। भारत को यूएन इकोसॉक का सदस्य चुना गया है। 1945 में इकोसॉक की स्थापना, यूएन के 6 अंगों में से एक है ये, यूएन इकोसॉक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। भारत को 2026 से 28 के लिए इसके लिए चुना गया है। यूएन इकोसॉक के लिए भारत को चुना गया 2026 से 28 के लिए। एशिया प्रशांत के लिए 4 सदस्य चुने गए थे, जिनमें से 3 अन्य हैं, चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान। एशिया प्रशांत के लिए 4 सदस्य चुने गए थे, इनमें से 3 हैं, चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान। 3 साल के लिए चुने जाते हैं सदस्य, प्रति साल 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है। आईआईएस गैर लाभकारी संस्था है। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। बी श्रीनिवास भारत के 2025 से 28 के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बी श्रीनिवास भारत के, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं बी श्रीनिवास भारत के 2025 से 28 के लिए। सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य 15 हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। 2 साल की अवधि के लिए होते हैं अस्थायी सदस्य। 3 जून 2025 को यूएनजीए की 79वें सत्र में, 3 जून 2025 को यूएनजीए के 79वें सत्र में चुने गए हैं बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाटविया, लाइबेरिया। 3 जून 2025 को यूएनजीए के 79वें सत्र में चुने गए हैं 5 सदस्य, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लाटविया, लाइबेरिया। 5 अन्य जो सदस्य हैं डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है, सोमालिया, ये पहले से हैं और 5 का चुनाव हुआ है। कोलंबिया, कांगो, लाटविया, लाइबेरिया, बहरीन, इनका चुनाव हुआ है। पहले से है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। चुने जाने के लिए महासभा के 193 देशों में 2/3 का समर्थन जरूरी है। 128 देशों का चुने जाने के लिए 193 टोटल देश हैं, इनमें 2/3 का समर्थन जरूरी है, यानी 128 देशों का। म्यांमार में भूकंप मार्च 2025 में आया। म्यांमार के सगाइंग फाल्ट पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया सहायता के लिए। म्यांमार में भूकंप सगाइंग फाल्ट पर आया 7.7 तीव्रता का, और इसके लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा, सहायता के लिए, म्यांमार में सहायता के लिए, ऑपरेशन ब्रह्मा। रूस यूक्रेन संकट पर फरवरी 2025 में रियाद, सऊदी अरब में वार्ता हुई। फरवरी 2025 में रियाद, सऊदी अरब में वार्ता हुई। रूस अमेरिका के बीच की वार्ता थी ये। यूक्रेन और यूरोपीय देशों को शामिल इसमें नहीं किया गया। ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना, अमेरिका की नागरिकता की नई कीमत होगी। EB-5 निवेश आधारित वीजा कार्यक्रम था, की जगह गोल्ड कार्ड की घोषणा की गई है। $5 मिलियन या 43 करोड़ रुपए के बदले, 43 करोड़ रुपए के बदले निवेश, अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। 43 करोड़ रुपए यानी $5 मिलियन के बदले में अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। EB-5 निवेश आधारित वीजा कार्यक्रम है ये। ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना, अमेरिका की नागरिकता की नई कीमत, EB-5 निवेश आधारित वीजा कार्यक्रम। इंडोनेशिया ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य बना है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य बना है। 11 पूर्ण सदस्य हैं। 5 मूल सदस्य ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका। 5 मूल सदस्य ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका।
6 अन्य सदस्य मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। ब्रिक्स के जो नवीनतम सदस्य बना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सदस्य राष्ट्र बना है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला इंडोनेशिया ही है जो ब्रिक्स में जुड़ा है। 11 पूर्ण सदस्य हैं। 5 मूल सदस्य थे, ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका। 6 अन्य सदस्य जो जुड़े हैं, मिस्र है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया। मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ये ब्रिक्स के सदस्य हैं 11 अब। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025। द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच प्रत्येक 2 साल में जारी किया जाता है। द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच पहली बार चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। पहली बार चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में। इसमें अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल ट्रैंक्विलिटी बेस शामिल है। इसमें अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल जो ट्रैंक्विलिटी बेस भी शामिल है। पहली बार चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय स्थल भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग। कृष्णा की सहायक है मूसी नदी। तेलंगाना के विकाराबाद के निकट अनंतगिरी पहाड़ी से उद्गम होता है। मूसी नदी का उद्गम, ये कृष्णा की सहायक नदी है। तेलंगाना के विकाराबाद के निकट अनंतगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ये भारतीय स्थल भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को यूएन ने घोषित किया है। 21 दिसंबर 2024 को विश्व ध्यान दिवस यूएन ने घोषणा किया है। विश्व ध्यान दिवस। मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, इसकी थीम है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। 21 दिसंबर 2024 को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है यूएन ने। नोबेल पुरस्कार 2024 के अर्थशास्त्र में डैरन एसमोगलू को, यूएसए के हैं। साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, यूएसए के तीनों लोग हैं। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है डैरन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, डैरन एसमोगलू, यूएसए के हैं। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंस्टीट्यूशन के गठन, आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए। अर्थव्यवस्था का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस लिए है? इंस्टीट्यूशन के गठन, आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए है। डैरन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ये यूएसए के हैं। स्वीडन स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिडाक्यो जापानी संगठन है। ये परमाणु हमले से बचे जीवित लोगों का एक संगठन है। ये परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के लिए ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है निहोन हिडाक्यो को, जापानी संगठन को। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है 2024 का दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग। दक्षिण कोरिया की लेखिका है हान कांग। ये पहली एशियाई महिला हैं। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को। पोइटिक प्रोज के लिए इनको प्रदान किया गया है। हांगकांग का उपन्यास द वेजिटेरियन प्रसिद्ध है। पोइटिक प्रोज के लिए इनको दिया गया है। हांगकांग का उपन्यास द वेजिटेरियन प्रसिद्ध है। रसायन विज्ञान का नोबेल 2024। रसायन विज्ञान का नोबेल 2024 रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया गया है। डेविड बेकर, डेमिस हसावेस, जॉन एम जम्पर। डेविड बेकर यूएस के और यूके के डेमिस हसाविस और जॉन एम जम्पर
हासाबिस और जम्पर ये यूके के हैं, और बेकर यूएस के हैं। इनको रसायन विज्ञान का, बेकर हसाबिस जम्पर, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रोटीन के रहस्य उजागर करने में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी, अल्फाफोल्ड 2 एआई मॉडल प्रस्तुत किया था 2020 में। अल्फाफोल्ड 2 प्रोटीन संरचना की जानकारी की भविष्यवाणी की थी, एआई मॉडल प्रस्तुत किया था 2020 में, कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रोटीन के रहस्य उजागर करने में। भौतिक विज्ञान का नोबेल, भौतिक विज्ञान का नोबेल स्वीडन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, स्वीडन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया गया है। जॉन जे हॉप फील्ड अमेरिका के, जियोफ्री ई हिंटन कनाडा के, जियोफ्री ई हिंटन जो कनाडा से हैं, जॉन जे हॉपफील्ड अमेरिका से हैं, हिंटन कनाडा से हैं। इनको दिया गया भौतिक विज्ञान का। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों और आविष्कार के लिए भौतिक विज्ञान का जो नोबेल दिया गया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों और आविष्कार के लिए। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों और आविष्कार के लिए दिया गया है भौतिक विज्ञान का नोबेल जॉन जे हॉपफील्ड को, जो अमेरिका से हैं, जियोफ्री हिंटन कनाडा से। हॉपफील्ड अमेरिका के हॉपफील्ड, कनाडा के हिंटन को। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल विक्टर एम्ब्रोस यूएस के, गैरी रूबकुन ये भी यूएस के। चिकित्सा का विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूबकुन। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस को, गैरी रूबकुन को, यूएस के हैं। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए आरएनए अणुओं के नए वर्ग जिन्हें माइक्रो आरएनए कहते हैं की खोज की है। इसलिए आरएनए अणुओं के नए वर्ग जिन्हें माइक्रो आरएनए कहते हैं की खोज की है। इसलिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल दिया गया। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल 46वें सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। 46वां जो सत्र है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 का जो सम्मेलन है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसकी नोडल एजेंसी थी, संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी नोडल एजेंसी थी। थीम थे विकास भी विरासत भी। विश्व धरोहर सम्मेलन के जो थीम थे विकास भी विरासत भी। मोईदम्स असम का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है सांस्कृतिक श्रेणी में। सांस्कृतिक श्रेणी में इसको घोषित किया गया है मोईदम्स को असम के। काजीरंगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से है, प्राकृतिक श्रेणी में है। असम का काजीरंगा मानस अभयारण्य ये प्राकृतिक श्रेणी में पहले से है और मोईदम्स सांस्कृतिक श्रेणी में रखा गया है। टैगलाइन रहा है शाह नौ यशः हमारा गौरव बढ़े। तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है इसको। शाह नौ यशः तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है हमारा गौरव बढ़े। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में सबसे ज़्यादा इटली 60 स्थल हैं, चीन में 59 हैं, जर्मनी में 54 हैं, फ्रांस में 53 है, भारत में 43 है। भारत का 6ठा स्थान है। सबसे पहला इटली है जो जहाँ पर 60 स्थल हैं, चीन में 59 स्थल हैं, जर्मनी में 54 स्थल हैं, फ्रांस में 53 है और भारत में 43 स्थल हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या। भारत 6ठे स्थान पर है। 4 नए देश FATF की ग्रे सूची में शामिल हुए हैं। 1989 में G7 सम्मेलन के दौरान स्थापना की गई है FATF की। 40 सदस्य देश हैं। 2006 में भारत को FATF में एक पर्यवेक्षक देश
के रूप में शामिल किया गया है। 2006 में भारत को FATF में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया है। ग्रे सूची में शामिल है अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर, लेबनान। 4 नए देश FATF की ग्रे सूची में शामिल किए गए हैं: अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर, लेबनान। अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर, लेबनान, ये FATF की ग्रे सूची में शामिल किए गए हैं। बाहर किया गया है FATF की सूची से, ग्रे सूची से सेनेगल को बाहर कर दिया गया है। अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर, लेबनान को शामिल किया गया ग्रे सूची में FATF की। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा की अध्यक्षता में कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा की अध्यक्षता में कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में हुआ है। कनानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में हुआ है G7 शिखर सम्मेलन। कनाडा के PM मार्क कार्नी की अध्यक्षता में हुआ है। कनाडा के PM मार्क कार्नी की अध्यक्षता में G7। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा ने इटली से इसकी अध्यक्षता ली। इसकी अध्यक्षता इटली से ली थी। PM मोदी ने इसमें भाग लिया था। कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया गया। कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया गया। इसमें सदस्य US, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। G7 कंट्रीज हैं। US है, कनाडा है, UK है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है। भारत इसमें आमंत्रित देश था। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 नीस, फ्रांस में। नीस, फ्रांस में। फ्रांस और कोस्टारिका के द्वारा संयुक्त रूप से SDG 14 जल के नीचे जीवन को बढ़ावा देना। SDG 14 जल के नीचे जीवन को बढ़ावा देना। आवर ओशन आवर फ्यूचर, यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। आवर ओशन आवर फ्यूचर, यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन, ये इसकी थीम रही है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 नीस, फ्रांस में आयोजन हुआ। फ्रांस और कोस्टारिका के द्वारा आयोजन किया गया संयुक्त रूप से। फ्रांस और कोस्टारिका के द्वारा SDG 14 जल के नीचे जीवन को बढ़ावा देना। आवर ओशन आवर फ्यूचर, यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन, ये इसकी थीम रही। भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाग लिया। आवर ओशन आवर फ्यूचर, यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन राजनीतिक घोषणा पत्र को अपनाया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 2025 में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 2025 में न्यू दिल्ली में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अध्यक्ष। न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक न्यू दिल्ली में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसके अध्यक्ष रहे। 9 देश शामिल: भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान। 9 देश शामिल हुए। इसकी बैठक में न्यू दिल्ली में बैठक हुई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की 2025 में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में।
9 देश शामिल है, भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान। IBCA का मुख्यालय भारत में है। 95 रेंज देशों का संगठन है। IBCA का मुख्यालय भारत में है। 95 रेंज देशों का संगठन है। 7 विकेट को संरक्षण के लिए बढ़ावा देता है। IISS सांग्रीला संवाद 2025 एशिया प्रशांत क्षेत्र का सुरक्षा संवाद है, ये सिंगापुर में हुआ। एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक 2025। एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक 2025 जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई। भारत 2025-26 के लिए अध्यक्ष रहा। APO एशिया प्रशांत क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु, APO एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि बढ़ावा देने के लिए। एशियाई उत्पादकता संगठन जकार्ता, इंडोनेशिया में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर, मलेशिया में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ कुआलालंपुर, मलेशिया में। आसियान का शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ कुआलालंपुर, मलेशिया में। विषय था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ 2025 में। विषय रहा इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आसियान 2045 आवर शेयर्ड फ्यूचर 2045 तक के लिए साझा विजन हेतु स्वीकार किया गया कुआलालंपुर घोषणा। आसियान 2045 आवर शेयर्ड फ्यूचर 2045 तक हेतु साझा विजन के लिए स्वीकार किया गया कुआलालंपुर घोषणा। आसियान इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनोई, दारुसलम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पीडीआर, तिमोर लेसेते, ये अंतिम सदस्य जुड़ा है। आसियान के जो कंट्रीज हैं वो हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनोई है, ब्रुनोई दारुसलम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पीडीआर, तिमोर लेसेते जो अंतिम सदस्य आसियान में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक 2025। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक 2025। IORA के अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा, IORA का अध्यक्ष श्रीलंका के द्वारा ये बैठक संपन्न कराई गई है। भारत इसका उपाध्यक्ष है 2025 से 27 तक के लिए। 1997 में स्थापना की गई थी IORA की। मुख्यालय इसका एवीन, मॉरिशस में है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो मुख्यालय है एवीन, मॉरिशस में है। सदस्य देश इसके 23 हैं। IORA के अध्यक्ष जो श्रीलंका रहा है, भारत इसका उपाध्यक्ष रहा है 2025 से 27 तक के लिए। 97 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय एवीन, मॉरिशस में है। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो अध्यक्ष रहा है श्रीलंका। बैठक हुई है 2025 में। UN जैव विविधता सम्मेलन 2025 COP16 का विस्तारित सत्र रोम में। UN जैव विविधता सम्मेलन 2025 COP16 का विस्तारित सत्र रोम में। COP16 का मूल सत्र कोलंबिया के काली में 2024 में हुआ था। COP16 जो मूल सत्र था कोलंबिया के काली में हुआ था 2024 में, लेकिन जैव विविधता पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए विस्तारित सत्र का आयोजन किया गया है FAO रोम के मुख्यालय में। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के रोम के मुख्यालय में हुआ है। जो UN जैव विविधता सम्मेलन का COP16 का विस्तारित सत्र रोम में हुआ है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में हुआ है। अध्यक्ष राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा रहे हैं। ब्राज़ील में हुआ है G20 शिखर सम्मेलन, इसके अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। स्लोगन रहा है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट।
G20 का शिखर सम्मेलन। EU अफ्रीकन यूनियन ने भी भाग लिया, EU और अफ्रीकन यूनियन ने भाग लिया है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। भारत सहित 82 देश संस्थापक सदस्य रहे हैं इसके। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है, भारत सहित 82 देश संस्थापक सदस्य रहे हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, ब्राज़ील यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र ने लॉन्च किया है इसको। ब्राज़ील यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने लॉन्च किया है। यह G20 का शिखर सम्मेलन 2024 में जो ब्राज़ील में हुआ है। G20 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। G20 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था, 2024 में ये हुआ है ब्राज़ील में, और 2025 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। COP29 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024, COP29 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 बाकू अजरबैजान में हुआ। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ। बाकू फाइनेंस गोल घोषणा की गई। बाकू फाइनेंस गोल की घोषणा की गई COP29 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 में। 1.3 ट्रिलियन डॉलर विकासशील देशों को देने की प्रतिबद्धता जताई गई। 1.3 ट्रिलियन डॉलर विकासशील देशों को देने की प्रतिबद्धता जताई गई है बाकू फाइनेंस गोल में। COP29 लॉस एंड डैमेज फंड पूर्णतः संचालित करने का निर्णय लिया गया, लॉस एंड डैमेज फंड को। COP30 आयोजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील में होगा। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में होगा और ये बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। COP30 आयोजन नवंबर 2025 में ब्राज़ील में होगा। लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने का निर्णय लिया गया है बाकू अजरबैजान में। बाकू फाइनेंस गोल में 1.3 ट्रिलियन डॉलर की विकासशील देशों को देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में हुआ। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में हुआ है, रूस की अध्यक्षता में। 4 नए देश जुड़े हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई ब्रिक्स में जुड़े हैं 4 नए सदस्य, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई। पार्टनर स्टेट 13 नई श्रेणी एक जुड़ी है। ब्रिक्स के अंदर में एक पार्टनर स्टेट की 13 पार्टनर स्टेट की एक नई श्रेणी जुड़ी है। ये ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे। पार्टनर स्टेट की एक नई श्रेणी जोड़ी गई है ब्रिक्स में, ये ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे। 2025 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है ब्राज़ील द्वारा की जाएगी। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की गई है कजान रूस में, रूस के द्वारा, और 25 में ब्राज़ील के द्वारा। ब्रिक्स के सदस्य देश 11 हैं इस समय, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद में है मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया। मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब, यूएई, ईरान। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, ये ब्रिक्स के 11 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, ली जे मियोंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ली जे मियोंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। करोल नौरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। करोल नौरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेडरिक मेर्ज
जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। फ्रेडरिक मेयर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने हैं। समोसा कॉकस अमेरिका में भारतीय मूल के राजनीतिक प्रतिनिधियों को कहते हैं। समोसा कॉकस अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के राजनीतिक प्रतिनिधियों को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, उष्णकटिबंधीय तूफान वुटिप कैरोलिन द्वीप समूह में आया, दक्षिणी चीन सागर के पास में। कैरोलिन द्वीप समूह में आया है, दक्षिणी चीन सागर में। उष्णकटिबंधीय तूफान है वुटिप। उष्णकटिबंधीय तूफान है उटिप। जापान ने उटिप इसका नाम दिया है। वुटिप इसका नाम जापान ने दिया है। दक्षिणी चीन सागर के पास में आया है, कैरोलिन द्वीप समूह में। सुपर टाइफून यागी चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार में असर दिखा है इसका। सुपर टाइफून यागी का असर दिखा है चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। वियतनाम सबसे ज़्यादा टाइफून यागी से प्रभावित हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया एचडीआर की सहायता के लिए। $1 मिलियन के मूल्य की ह्यूमन सहायता प्रदान की है भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत टाइफून यागी के समय। सबसे ज़्यादा असर इसका वियतनाम पर पड़ा है। वियतनाम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया है एचडीआर के सहायता के लिए। $1 मिलियन मूल्य की ह्यूमन सहायता प्रदान की है भारत ने यागी टाइफून के समय। सुपर टाइफून यागी ऑपरेशन सद्भाव भारत ने चलाया है।